लेकिन एक राष्ट्र होने के नाते ज़्यादा एक तो लैंग्वेज चाहिए, कॉमन सीखना चाहिए। इसलिए हिंदी हमारा देश के लिए बहुत प्रायोरिटी ज़्यादा है हो रहा है। बंगाल में तो ज़्यादा चुनाव नज़दीक है, वो लोकल बंगाली सेंटीमेंट जागरूक करने के लिए कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार हैं। सर, नमस्कार। जिस तरीके से भाषा विवाद महाराष्ट्र में देखने को मिला, मराठी वर्सेस हिंदी, उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में जो है बंगाली बोलने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब वो भाषा आंदोलन छेड़ेंगी पश्चिम बंगाल में, उस पर क्या कहें? देखिए, हमारा ऑल जो लैंग्वेज है हिंदुस्तान का, वो मादर स्वरूप है संस्कृत। कम से कम हिंदी में लेटर तो संस्कृत है, एक ही सेम है। तो अपना भाषा में शिक्षा तो आवश्यक है। मदर टंग सबसे अच्छा सीखने का माध्यम है। इस बारे में कोई किसी को नाराज़ नहीं। तो बंगाल में बांग्ला भाषा सीख सकते, कोई बाधा नहीं। महाराष्ट्र को मराठियन भाषा सीखना ज़रूरी है, इस बारे में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक राष्ट्र होने के नाते ज़्यादा एक तो लैंग्वेज चाहिए, कॉमन सीखना चाहिए। इसलिए हिंदी हमारा देश के लिए बहुत प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो सीख सकते। लेकिन इंग्लिश किसी को सीखना चाहिए तो सीख सकते। केवल इंग्लिश क्यों, वो जापानी सीख सकते और जितने भाषा है सब भाषा सीख सकते, रूस सीख सकते। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई निषेधाज्ञा नहीं किया है हमारा गवर्नमेंट। वो जो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आया, वो पहले बोला मदर टंग से ही उनका सीखना चाहिए। जिसका मर्जी वो चेंज करके भी सीख सकते। इसमें कोई हल्ला बोल बोलाना ठीक नहीं है। ये आंचलिकतावाद क्यों हो रहा है? बंगाल में तो ज़्यादा चुनाव नज़दीक है, वो लोकल बंगाली सेंटीमेंट जागरूक करने के लिए कर रहा है। वो पॉलिटिकल है बात है, लेकिन असली चीज़ ये नहीं है। सर, एक सवाल इससे हट कर के है कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में SIR और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष जो है चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। 3-4 दिन हो गए, सदन नहीं चल पाया, इस पर क्या कहें? देखिए, ये जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री देश आगे बढ़ रहा है, वो पहले से जो चर्चा होने के लिए हल्ला बोल दिया, चर्चा होने के बाद फ़ायदा किसका हुआ? भाजपा का ही हुआ। कांग्रेस के कोई बोलने का मुद्दा नहीं है, कोई करप्शन है गवर्नमेंट का नहीं है। इकोनॉमिकली बढ़ रहा है, ताकत भी सामरिक भावे मिलिट्री में बढ़ रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान केवल नहीं, आज वर्ल्ड में हिंदुस्तान का गौरव आगे बढ़ रहा है जल्दी और GDP भी बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने का चीज़ ही नहीं है। लेकिन वो जो अटैक जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए बोल रहा है, चर्चा होने के बाद वो गड्ढा में पड़ जाएगा। जो इंडिया सरकार चर्चा से सरकार तो चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है, तो अब भी वो हल्ला बोल रहा है। तो उनका लोग सही है। पहले देखिए, वो सांसद महुआ मोइत्रा ने अदानी चिल्ला के 2-3 सेशन बर्बाद कर दिया। लेकिन बाद में वो प्रमाण आ गया, वो पैसा लेके मुद्दा उठाया। तो यही हाल है वो विपक्ष का। वो इंडिजोट का जो हाल है देश के हित में नहीं है, वो पाकिस्तान के पक्ष में ज़्यादा है। इसलिए वो पाकिस्तान के पक्ष से सवाल कर रहा है। देश के जो स्वाभिमान आज बढ़ गया, वो घटाने के लिए वो प्रयास हो रहा है। एक्चुअली वो हिंदुस्तान का खिलाफ मूवमेंट कर रहा है ज़्यादा। अंतिम सवाल है कि बिहार में SIR की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही है, अब तेजस्वी यादव का आज एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हम चुनाव बहिष्कार करने पर विचार करेंगे और दूसरे दलों से भी बातचीत करेंगे, उस पर क्या कहेंगे? वो हार जाएंगे, उनका दम नहीं है, इसलिए एक बोल रहा है। ये फेक वोटर बना के वो जो काम चला रहा है। देखिए, SIR सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, अमेरिका ने कदम उठाया, बहुत देश भी इसी तरफ काम कर रहा है। तो हमारा देश, हमारा जो सिटीजन देश का है, तो इनके तो रहना, इनका एजुकेशन देना, इनका सिक्योरिटी देना हमारा गवर्नमेंट का
ये काम है, मुख्य तो काम है। लेकिन आज पाकिस्तान से बांग्लादेश का अनुप्रवेशकारी और बर्मा से बांग्लादेश होकर रोहिंग्या भी आके वो ज़्यादा नाम चेंज करके हिंदुस्तान का बहुत स्टेट में भर गया। वो पॉपुलेशन वो चेंज हो रहा है, वो जो आबादी का परसेंटेज वो ज़्यादा बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ वहाँ इलेक्शन कमीशन कदम उठाएगा तो वहाँ बाद वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा। वहाँ डेड वोटर भी है, बांग्लादेशी वोटर भी है, पाकिस्तान के वोटर भी है और रोहिंग्या वोटर भी है बहुत। तो इसलिए उनका हटाना फेयर इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट जनता का पैसा करोड़ करोड़ खर्चा करता है, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए वो हटाना ज़रूरी है। हम मांग कर रहा है ये जल्दी कीजिए। वो बाहर वाला आदमी जो हिंदुस्तान का वोटर नहीं है, वोटर बना के छुपा के वो फेक वोटर बना दिया, हटाना आवश्यक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।